मैं देख रहा हूं कई देर से बीच में कुछ कुंवारे बेचैन हो रहे हैं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने यहां रीट की परीक्षा का जिक्र किया, राजस्थान का नौजवान सबसे ज्यादा पीड़ित किसी से है तो पेपर लीक और रीट से ही पीड़ित है। एक लड़के और लड़की की सगाई हो गई, दोनों ने रीट की परीक्षा दी हुई थी। परीक्षा देने गए तो पता लगा कि रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई। थोड़े दिन बाद लड़के ने लड़की से पूछा कि शादी का क्या इरादा है। लड़की ने कहा शादी कैंसिल। लड़के ने कहा क्यों? बोले जब तेरी रीट कैंसिल हो गई तो शादी भी कैंसिल। तो राजस्थान का अधिकांश नौजवान इस बात से पीड़ित है। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, यहां बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है और आज इनके चेहरे का उल्लास रोज बिल्कुल अलग है। इस सभा का संचालन करने वाली दिया कुमारी जी से लेकर पीछे ए वाटिका की सरपंच गीता जी तक जो उत्साह और उमंग है वो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि विश्व नायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदियों का मिथक तोड़ा। इस गार्गी और मैत्रेयी के देश में, नारियों के पूजने वाले देश में 55 सालों तक देश में प्रधानमंत्री महिला देने के बाद भी, राष्ट्रपति देने के बाद भी ये राजस्थान की धरती साक्षी है कि पहली बार या माताओं बहनों को सम्मान देने का, आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने नगर निकायों में और पंचायती राज में आरक्षण देकर उसकी शुरुआत की थी। पूरे दुनिया ने देखा आज भारत की महिलाएं किस तरीके से चूल्हे चौके से और लावणी से बाहर निकलकर फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण देकर पूरी दुनिया के सामने भारत की नारी शक्ति की एक मजबूत मिसाल पेश करी है। किसान सरदारों, यहां चर्चा हो रही थी किसानों की बदहाली की। मैं कल देख रहा था राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन पहले वो भी यहां आए थे। कुर्सियों का टोटा पड़ गया, लोगों का टोटा पड़ गया और मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। श्रीमान फरमा रहे थे कि हम तेलंगाना में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतने की संभावनाएं हैं, राजस्थान में करीब हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी सबसे गरीब हैं कि जो राजस्थान में खुद ही फैसला करके चला गया। एक तो यहाँ के मुख्यमंत्री है जो कहते हैं हम रिपीट करेंगे। अशोक जी, किसानों के साथ जो ठगी करी, नौजवानों के साथ जो वादा खिलाफी की, मातृशक्ति का जो अपमान किया, दलितों, वंचितों का, पिछड़ों का जो असम्मान किया, राजस्थान की जनता आपको रिपीट नहीं। राहुल गांधी समझदार आदमी है, सच बोलता है। उसने करीब कहा है राजस्थान की जनता तो आपको परमानेंटली डिलीट करने वाली है। मित्रों, आपका जोश, उमंग और उत्साह इस बात का संकेत देता है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं नहीं सहेगा राजस्थान और अब परिवर्तन संकल्प यात्राओं ने पूरे राजस्थान में बदलाव का एक जनज्वार खड़ा किया है। मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान में जिस तरीके से किसानों की बदहाली हुई, मुझे याद आता है गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के किसान सोनलाल कडेला का वो वीडियो, जिसने लाइव वीडियो जारी किया, अपने आप को मौत के गले लगा लिया और ये कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं और इसका मौत का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ये पेपर लीक की सरकार है। हमने सदन में कहा
पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और इस वीक सरकार का नजारा ये था कि हनुमानगढ़ के नौहर का कन्हैयालाल अपने पिताजी को एक सुसाइड नोट लिखता है, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। उसने मौत को गले लगा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या किसानों से वादा खिलाफी करने वाली और पेपर लीक के नाम पर नौजवानों के सपने को तोड़ने वाली इस सरकार को आप बर्दाश्त करोगे क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे क्या? अरे अशोक जी, राहुल जी, आपको मोदी जी से सीख लेनी चाहिए। 55 सालों तक राज करने के बाद भला वो देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने किसान सम्मान निधि, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, और भला हो मोदी जी का, जिन्होंने देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उनके माथे पर संबल का तिलक लगाया। दुनिया ने देखा किस तरीके से भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की आज वाई माई होती है। ये केवल कागजों में नहीं है। आप मोदी जी का वो दृश्य देखिएगा, किस तरीके से वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हैं। 23 अगस्त का दिन, उससे पहले के दिनों में आपने भारत को क्रिकेट में पाकिस्तान से जीतते हुए देखा, लेकिन जब आपने 23 अगस्त को चांद पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि भारत ने आज चांद की दूरी भी पार कर ली है। मित्रों, ये बदलता भारत है जिसने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी, माताओं बहनों को शौचालय के जरिए मान सम्मान दिया, करोड़ों खातों के जरिए जनधन के 50 करोड़ खातों ने गरीब को संबल दिया। पूरी दुनिया ने देखा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, दुनिया के अखबार, दुनिया के चैनल इस बात की शर्त लगाते थे कि कोरोना में सबसे पहले बिखरेगा कोई देश, उस देश का नाम होगा हिंदुस्तान। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों को महफूज करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ लोगों के आंसू पोंछे और उनके घर तक राशन पहुंचाया। यही बदलता भारत है मित्रों। लेकिन मेरे क्षेत्र के यूक्रेन के एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक बड़ा जोरदार किस्सा सुनाया। उस मेडिकल के विद्यार्थी ने कहा, क्योंकि मेरे क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थियों के अभिभावकों के फोन आते थे, वो कहते थे कि हमारे बच्चों को लाओ, यूक्रेन से हिंदुस्तान के, राजस्थान के लोगों को लौटाओ, लोगों को लौटाओ। तो जो लोग थे उम्मीद रखते थे, हम भी फोन करते थे, मेल करते थे, लेकिन मुझे उस हिंदुस्तान के उस विद्यार्थी ने कहा, क्योंकि मेरी तो क्षमता नहीं थी, पर मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने 4 मंत्रियों की तैनाती करी, वायुसेना के हवाई जहाज हंगरी और पोलैंड भेजे, लेकिन जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उस युद्ध की विभीषिका में, उनको अपनी जोखिम में आना था। जब वो मेडिकल का बच्चा सकुशल आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम हंगरी और पोलैंड की सीमा तक कैसे आए? उन्होंने कहा, हमने सुना था कि मोदी जी ने देश का बड़ा नाम किया है, देश का मान ऊंचा किया है। मोदी जी का हेलीकॉप्टर सीधे आपके पास ही आने वाला है, आप थोड़े दिन दिल को थाम कर रखिएगा। मैंने मेडिकल के विद्यार्थी से पूछा कि बंकर से बाहर कैसे निकले? उन्होंने कहा, हमने एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा, और भारत के सभी विद्यार्थी बंकर से जब यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो एक चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई, हिंदुस्तान के सारे लोग महफूज हंगरी और पोलैंड की सीमा पर और भारत की सीमा तक सुरक्षित पहुंच गए। यही मोदी जी का बदलता भारत है। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, किसान भाइयों, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है और एक इस तरीके का ऐतिहासिक बदलाव चाहती है। जिस तरीके से जनधारणा के आधार पर सत्ता बदली, जन आक्रोश के जरिए सत्ता बदलेगी और मोदी जी का नाम और काम राजस्थान की आवाम के लिए संबल का काम करेगा।